राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत कबीर साहिब जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, अगर कोई गुरु को बुरा कहे तो हमें फालतू की बहस में क्यों नहीं पड़ना चाहिए। हमें किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद क्यों नहीं करना चाहिए। आखिर इसका क्या कारण है। बहस करने से हमारा क्या नुकसान होता है। आखिर सभी पंडित पुरोहित झूठे क्यों हैं। चलिए तो आज हम इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे और आज की वीडियो आरंभ करते हैं। बाणी है, पंडित बाद बंदते झूठा। कहते हैं कबीर साहिब जी, वाद विवाद झूठ है। इन बातों को, इन वचनों को ज़रा ध्यान से समझना। गुरु प्यारी साध संगत जी, साधारणतः हम कहते हैं अगर दो आदमी विवाद कर रहे हों तो हम कहते हैं उसमें एक सच है, एक झूठ है। जो तुमसे मेल खाता है वह सच है, जो तुमसे मेल नहीं खाता वह झूठ है। तुम सत्य की कसौटी हो। जैसे अगर हिंदू और मुसलमान विवाद करते हों और तुम हिंदू हो तो कहोगे हिंदू ठीक है, मुसलमान गलत है। मुसलमान हो अगर तुम तो कहोगे मुसलमान ठीक है, हिंदू गलत है। अगर तुम किसी संप्रदाय से जुड़े हो तुम कहोगे कि हमारे संप्रदाय के गुरु ठीक हैं और दूसरे संप्रदाय के गुरु गलत हैं, या दूसरे संप्रदाय के लोग गलत हैं। लेकिन संत कबीर क्या कहते हैं। संत कबीर कहते हैं वाद विवाद झूठा है। जब दो व्यक्ति विवाद कर रहे हों तो विवादी में कोई भी ठीक नहीं होता। बहस करना ही गलत है। विवाद ही अंधे और नासमझ करते हैं। विवाद का अर्थ क्या होता है। बहस का अर्थ क्या होता है। अर्थ होता है शब्दों की खींचतान, तर्कजाल। विवाद का अर्थ होता है कि जैसे शब्दों के ही आयोजन से, तर्क के प्रमाण से हम सत्य का निर्णय कर सकें, और हम कर लेंगे ऐसा हम सोचते हैं। सत्य का अनुभव होता है, निर्णय नहीं होता। ये बात ध्यान में रख लेनी बड़ी ही ज़रूरी है। सत्य कोई गणित की पहेली नहीं है। सत्य तो जीवन का अनुभव है। जैसे प्रेम जीवन का अनुभव है। प्रेम के संबंध में क्या विवाद करते हो। अगर किसी आदमी ने कहा कि मैं इस स्त्री को प्रेम करता हूँ, इस स्त्री से सुंदर स्त्री मुझे दुनिया में कोई भी नहीं लगती, तो तुम विवाद करते हो। तुम कहते हो रुको जी, मेरी पत्नी के होते हुए तुम ऐसा कैसे कह रहे हो। नहीं, तुम विवाद नहीं करते। तुम समझते हो कि ये आदमी क्या कह रहा है। यह असल में यह कह ही नहीं रहा है कि दुनिया में इस जैसी सुंदर कोई स्त्री नहीं। ये बस इतना ही कह रहा है कि मुझे दुनिया में इससे ज़्यादा सुंदर कोई स्त्री मालूम नहीं पड़ती। यही सब तो हर कोई अपने गुरु के प्रति कहता है। यह अपनी बात कह रहा है। यह दूसरा व्यक्ति अपना अनुभव कह रहा है। यह कोई वैज्ञानिक सत्य की उद्घोषणा नहीं कर रहा है। ये केवल एक काव्यात्मक सत्य की उद्घोषणा कर रहा है। यह अपनी पसंद दिखला रहा है। अगर कोई आदमी कहता है कि गुलाब का फूल मुझे सबसे ज़्यादा सुंदरतम मालूम पड़ता है, तो तुम विवाद नहीं करते हो। तुम ये नहीं कहते हो कि सुनो, कमल भी है, और कमल के रहते हुए ये किस तरह की बात कर रहे हो और मैं इस तरह का झूठ ना चलने दूंगा। तुम कहते हो ठीक है, पसंद की बात है, तुम्हें जो पसंद है, जिसे जो रुचे। लेकिन जब कोई आदमी कहता है कि कृष्ण से प्यारा कोई आदमी नहीं, तो तुम झगड़ा करने खड़े हो जाते हो। तुम कहते हो मैं मुसलमान, मैं जैन, मैं बौद्ध। तुम कृष्ण की चर्चा कर रहे हो। कृष्ण में क्या रखा है। अरे देखो महावीर को, कृष्ण में क्या रखा है। देखो बुद्ध को, वहाँ तुम वही भूल कर रहे हो। संत कबीर जी कहते हैं
वाद विवाद से निर्णय होने वाला नहीं है। इसीलिए समझदार व्यक्ति वाद विवाद नहीं करता। जितनी शक्ति हम वाद विवाद में लगाते हैं उतनी शक्ति से तो सत्य को जाना ही जा सकता है। जितनी मेहनत से पंडित बनते हो उतनी मेहनत से तो प्रज्ञा का जन्म हो सकता है। जितनी मेहनत से ये कूड़ा करकट इकट्ठा करते हो शास्त्रों का, उतनी मेहनत से तो परमात्मा ही तुम्हारे द्वार पर आ जाए, शायद उससे कम मेहनत से द्वार पर आ जाए। पांडित्य नहीं, प्रार्थना चाहिए। तर्क वितर्क नहीं, अनुभूति चाहिए। पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहया दुनिया गति पावे। अगर राम राम कहने से मोक्ष मिलता होता, सिर्फ राम राम दोहराने से अगर मोक्ष मिलता होता, खांड कहया मुख मीठा, तब तो शक्कर कह देते और मुंह मीठा हो जाता। पाबक कहया पाँव ते दाझै, तब तो आग कह देते और पैर जल जाता। और जल कही तृषा बुझाई, और जल कह देते और प्यास बुझ जाती। हम सब जानते हैं जल शब्द कहने से प्यास नहीं बुझती, पानी पानी कह देने से प्यास नहीं बुझती। सच तो ये है जल कहने से प्यास दबी पड़ी हो तो उभर कर प्रकट हो जाती है। जैसा तुम सभी को नाम जप मिला है, ये जो शब्द दिए गए हैं, चाहे 5 शब्द दिए गए हैं तुम्हें जपने को, 3 शब्द मिलते हैं कईयों को 7 शब्द दिए जाते हैं। बड़ा विस्तार पूर्वक जंजाल है। मुझे इसके बारे में टिप्पणी नहीं करनी, परंतु मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे ही तुम इन शब्दों को जपना शुरू करते हो और जिस व्यक्ति ने तुम्हें इन शब्दों को जपने के लिए कहा होता है, तो तुम्हें उस व्यक्ति की याद आती है। कोई भी तुम्हारा गुरु हो सकता है। जिस गुरु ने तुम्हें ये शब्द जपने को दिए होते हैं, तुम्हें उस गुरु की याद आती है। और उस गुरु की याद हमेशा किससे जुड़ी रहती है? परमात्मा से। और जैसे जैसे तुम इन शब्दों का जाप करते हो, तुम्हें अपने गुरु की याद आती है। और ये शब्द एकाग्रता में भी मदद करते हैं। जितना ज़्यादा जपोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारे मन को एकाग्र होने में सहायता मिलती है। वरना इसका तो साफ इतना ही मतलब है कि ये जो जपने के लिए शब्द दिए हैं, इससे तुम्हें उसका स्मरण आ जाए जिसने तुम्हें ये शब्द दिए हैं, ताकि तुम सबका अपने गुरु के प्रति प्रेम प्यार बढ़ जाए, गुरु के प्रति तुम समर्पित हो जाओ। एक बात तो मुझसे लिखवा कर ले लो, अगर तुमका किसी का भी समर्पण गुरु पर नहीं है तो लिख के ले लो, तुम अपने भीतर नहीं उतर सकते। क्योंकि गुरु एक जिंदा परमात्मा होता है, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो तुमसे, तुमने इससे क्या लेना देना है। तुम बस अपना कार्य करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। तुम बस अपने भीतर उतरो। जो भी कोई सच्चा गुरु होगा, तुम उसको पुकारोगे कि हाँ भाई मुझे रास्ता दिखाओ। जैसे ही तुम भीतर उतरोगे तो वो तुम्हें धक्का दे देगा, तुम्हें भीतर उतरने में मदद कर देगा। कोई सच्चा गुरु हो या झूठा गुरु हो, इसकी तुमने चिंता नहीं लेनी है। तुम्हारा मकसद सिर्फ अपने भीतर उतरने का होना चाहिए। बाहर के शरीर का क्या है? परमात्मा अपनी लीला कर रहा है। किसी को अच्छा बना देता है, किसी को बुरा बना देता है, किसी को चोर बना देता है, किसी को संत बना देता है, किसी को पापी बना देता है, किसी को बलात्कारी बना देता है। ये परमात्मा की लीला वही जाने, इसमें हम कोई भी सोच विचार नहीं कर सकते। तो मैं बात कह रहा था कि ये जो शब्द दिए जाते हैं, ये तुम्हें उसकी याद दिलाते हैं जिसने तुम्हें ये शब्द दिए होते हैं। तो ये शब्द कह देने से परमात्मा तो नहीं मिल जाता। कई लोग मैंने देखे हैं अपने आस पड़ोस में, कहते हैं कि मैंने नाम ले लिया जी, अब मेरी मुक्ति पक्की है। हाँ, तुमने जिस गुरु का पल्ला पकड़ा है, उस गुरु ने जो शक्ति तुम्हें दी है, उस शक्ति के माध्यम से तो तुम अपने भीतर उतर सकते हो। परंतु ये जो शब्द हैं, ये जो लिपि है, ये थोथे शब्द हैं। मैं तुम सबसे पूछता हूँ कि भाई जब ये शब्द नहीं थे
जब चित्रों की भाषा होती थी तब क्या कोई राम को प्राप्त नहीं होता था? तब क्या कोई भगवान को प्राप्त नहीं होता था? जब राम पैदा नहीं हुए थे दशरथ के बेटे, अगर तुम कहते हैं कि इसी व्यक्ति का नाम जपने से पार उतारा होगा, तो क्या उसके जन्म लेने से पहले व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं होते थे? अगर तुम कहते हो कि राधा राधा कहने से, कृष्ण कृष्ण कहने से मुक्ति मिलती है, तो जब ये पैदा नहीं हुए थे राधा कृष्ण, तो उसके पहले क्या लोग मुक्ति को प्राप्त नहीं होते थे? होते थे, सभी होते थे। तो मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि परमात्मा की कोई भाषा नहीं है। परमात्मा की भाषा क्या है? उसका नाम है मौन। मौन का मतलब चुप्पी, परम चुप्पी। तुम बस चुप हो जाओ, चुप होने में सहज हो जाओ। सहजता से तुम चुप होने लगो तो अपने आप ही अपने अंतस में खिसकते चले जाओगे, खिसकते चले जाओगे, खिसकते ही चले जाओगे। अपने ही भीतर जब तुम खिसकना शुरू कर दोगे तो एक दिन ऐसा आ ही जाएगा जब तुम्हें उस परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। तो मैं बस इतना ही कहता हूँ कि शब्द कहने से, शब्दों को दोहराने से परमात्मा नहीं मिलता, परंतु दबी हुई प्यास अंदर पड़ी हो तो उभर कर और ज़्यादा प्रकट हो जाती है। अभी तुम सब मुझे सुन रहे होंगे YouTube के माध्यम से, शायद तुम्हें याद भी ना आए प्यास की, और फिर कोई कह दूं मैं एक शब्द ठंडा जल, तो प्यास बुझेगी नहीं। वह जिसकी याद नहीं आ रही थी उसकी याद आ जाएगी। राम राम कहने से राम मिलता नहीं। राम राम कहने से इतना ही हो सकता है कि राम मुझे अब तक नहीं मिला, अब मैं क्या करूं, कैसे पालूं? प्यास जग जाती है, प्यास बुझ नहीं सकती। लेकिन लोग हैं जो सोचते हैं राम 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 की रट लगा देने से पहुंच जाएंगे। राम कहया दुनिया गति पावे, तब तो सारी दुनिया मोक्ष चली जाए। क्योंकि राम राम कहने में लगता क्या है, खर्च भी तो कुछ नहीं होता। कभी भी बैठे राम राम कह लिया। लोग माला रख लेते हैं, दुकान चलाते जाते हैं, माला भी चलाते जाते हैं, थैली में माला छिपाए रखते हैं, किसी को दिखाई भी ना पड़े, नहीं तो किसी की नज़र लग जाए, अपनी माला घुमाते रहते हैं। एक हाथ से लोगों की जेब काट रहते हैं, दूसरे हाथ से माला घुमाते रहते हैं। मुख में राम राम, बगल में छुरी। राम कहने में हर्ज भी कहाँ है, मेहनत भी कहाँ है, श्रम भी क्या लगता है, यंत्रवत आदत हो जाती है। भोजन कहया भूख जय भाजय, और अगर भोजन कहने से भूख बुझ जाती होती तो सब कोई तिरी जाई, तो सभी तिर जाए, फिर तो कोई अड़चन नहीं। फिर राम राम कह दिया और तिर गए, फिर तो बड़ी सस्ती हो गई बात। फिर तो कदम भी ना उठाना पड़ा, जीवन को बदलना भी ना पड़ा, जीवन को सुंदर भी ना बनाना पड़ा, जीवन को शुद्ध भी ना बनाना पड़ा, कुछ साधना भी ना करनी पड़ी। संत कबीर कहते हैं, ऐसी झूठी कहानियाँ गढ़ रखी हैं तुम सबने, ऐसी तक कहानियाँ गढ़ रखी हैं कि अजामिल मर रहा था तो उसने अपने बेटे नारायण को बुलाया, नाम था बेटे का नारायण, और ऊपर से नारायण समझे कि मुझे बुला रहा है, ऐसे बेटे को बुलाते हुए मर गया, मोक्ष चला गया। ये तो हद हो गई भाई। पंडित बाद बदनते झूठा, झूठ की भी सीमा होती है। थोड़ा लाज करो, शर्म करो, थोड़ा संकोच करो। ये तो बहुत ज़्यादा बात हो गई। तुमने परमात्मा तक को धोखा दे दिया, और ये अजामिल पापी था, चोर था, हत्यारा था, सब भूल गया मामला। और मज़ा तो ये है कि इसने राम को पुकारा भी ना था, बुला रहा था अपने बेटे को, और किसी को पता नहीं किस लिए बुला रहा था। जहाँ तक संभावना तो यही है कि बेटे को बुला रहा होगा कि चोरी की, हत्या की तरकीबें बता जाए। मरते वक्त बाप वही बताता है जो जानता है, और तो क्या बताएगा। जिंदगी भर पाप किए थे तो कुछ कुंजी दे जाए बेटे को, इसीलिए बुलाया होगा नारायण को, क्योंकि ज़िंदगी भर की पूंजी उसकी यही थी। शायद कुछ गुर दे जाए कि देख बेटा,
मैं कभी पकड़ा गया था, इस तरह भी भूल दोबारा मत करना। चोर चोरी को जाए तो इस बात की सावधानी रखना बताने लगा होगा। किसी की हत्या करे तो हाथ पैर के निशान मत छोड़ाना। मैं फंस गया था या फंसते फंसते बच गया था, तो ज़रा ध्यान रखना। कुछ तरकीबें होंगी, कुछ जो उसने कभी अपने बेटे को नहीं कहीं, अब मरते वक्त कह जाना चाहता है। मरते वक्त लोग वही कहते हैं जो ज़िंदगी भर छिपाए रखा। अब तो जाने का वक्त आ गया, शायद बता जाए कि धन कहाँ गड़ा है। वह तो राजा की तिजोरी गायब हो गई थी, वह अपने गांव के आंगन में कहाँ गड़ी है। कुछ कह जाए या कह जाए कि कौन कौन दुश्मन मेरे बचे रहे हैं जिनको मैं नहीं मार पाया। बेटा तू ज़रूर मारना, मेरी आकांक्षा पूरी करना। मैंने सुना है एक आदमी ऐसा मर रहा था, बड़ा उपद्रवी था, जिंदगी भर अदालत अदालतबाजी, इसके सिवा उसे कोई काम नहीं था। अदालत उसकी मंदिर, उसकी मस्जिद, अदालत उसकी पूजा, उसकी प्रार्थना। बस उठता सुबह और चला अदालत। गांव भर को परेशान कर रखा था, हर किसी पर मुकदमा चला देता था, किसी भी बहाने मुकदमा चला देता था। मुकदमा चलाने में उसको रस था। तो जब मरने लगा तो उसने अपने बेटों को पास बुलाया। जरा बेटे डरे हुए थे क्योंकि बाप की आदतों से परिचित थे। कहा कि मेरी एक इच्छा है, उसे पूरी कर देना। अब मैं तो जा रहा हूँ। बड़े बेटे तो 3 थे, वे तो दूर ही खड़े रहे। उन्होंने कहा कि पता नहीं कहाँ की खतरनाक इच्छा में आखिरी वक्त फंसा जाए। तो जो छोटा बेटा था, वह ज़रा छोटा था, नासमझ था, मैं पास आ गया। उसने कहा, आप कहिए, आपकी आखिरी इच्छा हम ज़रूर पूरी करेंगे। उसने कहा, बेटा पास आ। कान में कहा कि ये 3 तो लफंगे हैं, मैं मर रहा हूँ, दगाबाज। मेरा खून इनकी हड्डी मांस में बह रहा है और ये झुके नहीं, मेरे पास आए नहीं। तू आया, तू मेरा असली बेटा है। एक काम करना, जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े काटकर पड़ोसियों के घर में फेंक देना। मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न होगी अगर ये लोग जंजीरों में बंधे अदालत की तरफ जा रहे होंगे। इनके घर में फेंक देना। मैं तो मर ही गया, अब तो काम ही ख़त्म हो गया, तो आखिरी मज़ा क्यों न ले लिया जाए। और मेरे हाथ पैर काटकर पड़ोसियों के घर में फेंक देना, पुलिस में रिपोर्ट लिखा देना कि मेरे बाप की हत्या हो गई है। सब बंधे चले जाएंगे तो मेरी आत्मा बैकुंठ की तरफ जाती हुई बड़ी प्रसन्न होगी कि देखो चले। तो अजामिल भी कुछ ऐसा ही करना चाहता होगा, इससे ज़्यादा की आशा उससे नहीं की हो सकती। लेकिन पंडितों ने खूब कहानियाँ गढ़ी हैं, इन्हीं कहानियों के आधार पर आदमी को धोखा दिया गया है, आदमी को खिलौने दे दिए गए हैं। असली बातें तो देने की पंडित के पास नहीं है। सत्य तो नहीं दे सकता, राम तो नहीं दे सकता, लेकिन राम शब्द ज़रूर दे सकता है। राम तो वही दे सकता है जिसने खुद जाना हो। संत कबीर के संबंध में भक्तमाल में नाभाजी ने लिखा है, अरुण दशा है जगत प्रमुख देखी नहीं भनी। संत कबीर ने उस स्थिति में बैठकर ही जो कहा वही कहा, प्रमुख देखी नहीं भनी। दूसरों के मुख से कही हुई बातों को नहीं दोहराया और दूसरों के द्वारा देखी गई बातों को नहीं दोहराया। उस दशा में स्वयं आरूढ़ हो गए तब कुछ कहा। देखो, पंडित खुद भी नहीं उस दशा में आरूढ़ हुआ है। पंडित उतना ही दूर है जितना पापी, और कभी कभी पापी से ज़्यादा दूर। इसलिए मैं बहुत खोजता रहा कि अजामिल, चलो मान भी लो कि ये पापी था और किसी तरह कुछ बात हो गई, जम गई बात, किसी तरह चला गया होगा। मगर पंडित भी ये कथा नहीं गढ़ पाए अब तक कि कोई पंडित चला गया हो अजामिल जैसा। पापी था, चला गया, चलो जाने दो, चलेगा। लेकिन पंडित भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि उन्होंने ऐसी कोई कथा गढ़ ली हो कि कोई महापंडित था, जिंदगी भर शास्त्रों में उलझा रहा,
शब्दों में उलझा रहा, वाद विवाद में पड़ा रहा और मरते वक्त अपने बेटे को बुलाया नारायण और भगवान समझे कि मुझे बुला रहा है और मोक्ष चला गया हो। पंडित भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाए। पापी को तो भिजवा दिया किसी तरह कहानी में, लेकिन पंडित नहीं। मेरे देखे भी पापी शायद कभी पहुंच भी जाए, पंडित कभी नहीं पहुंच सकता। मैं पंडित किनको कहता हूँ? मैं पंडित पुरोहित उन सभी मनुष्यों को कहता हूँ जो शास्त्रों को रट लेते हैं, किताबों को पढ़ लेते हैं और उन किताबों को पढ़कर अपने दिमाग में संजोकर रख लेते हैं, याद कर लेते हैं और दूसरों से झगड़ा करने में, बहस करने में, दूसरों को नीचा दिखाने में रस लेते हैं। वो पंडित कोई भी हो सकता है, मेरे चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, वो पंडित ही है। तो मेरे देखे पापी शायद कभी पहुंच जाए, सचखंड पहुंच जाए, परंतु अगर तुम राधा स्वामी पंडित बन जाओगे या कोई और पंडित बन जाओगे, मुसलमान पंडित, सिख पंडित या ईसाई पंडित, तो वो पंडित कभी नहीं पहुंचता, क्योंकि पापी शायद किसी दिन पछताए। ये बहुत असंभव है कि पापी ना पछताए, क्योंकि जब तुम पाप करते हो तब तुम्हारी पूरी अंतरात्मा कहती है मत करो, मत करो, मत करो। जब तुम पाप करते हो तब तुम कभी पूरे पूरे उसमें नहीं होते। तुम्हारा अंतरतम तो बाहर ही रहता है। वह तो कहता है बचो, अभी भी बच जाओ, रुक जाओ, पुकारता जाता है तुम्हारा अंतस। हालांकि उसकी आवाज़ धीमी और तुम्हारी आवाज़ों का तुम्हारा शोरगुल बहुत है। हालांकि अंतरतम की आवाज़ बहुत धीमी धीमी है और तुम्हारी आदतों की आवाज़ें बड़ी गहरी हैं। शायद तुम सुनो ना सुनो, ये दूसरी बात है, तुम गुनो ना गुनो, ये दूसरी बात है, लेकिन तुम्हारा अंतरतम सदा कहता है रुको, ठहर जाओ, मत करो, पीछे पछताओगे। पापी भी इतना पापी नहीं होता कि उसके भीतर आवाज़ ना उठती हो। ऐसा कोई पापी नहीं होता, क्योंकि परमात्मा तुम चाहे कितना ही पाप करो, तुम्हारे भीतर अपनी आशा लगाए रहता है कि आज नहीं कल जागोगे, आज नहीं तो कल पहुँचोगे। तुम्हारे भीतर पुकारे चला जाता है। लेकिन पंडित को पछतावा नहीं होता। पंडित को पछतावा क्यों हो? उसने कुछ पाप तो किया नहीं, वह तो सोचता है उसने बड़े पुण्य का कार्य किया। पंडित तो सोचता रहता है कि मैं तो शास्त्रों में ही रमा रहा, उसकी ही याद में रमा रहा, राम राम जपता रहा, तो पंडित कैसे पछताएगा? और जो पछताएगा नहीं वह पहुँचेगा नहीं, क्योंकि जो पछताएगा नहीं वह झुकेगा नहीं, क्योंकि जो पछताएगा नहीं वह समर्पित नहीं होगा। पंडित अहंकार से भरा रहेगा। पापी का क्या अहंकार हो सकता है? अहंकार कहने योग्य क्या है उसके पास? मंदिर नहीं बनवाए, मस्जिदें नहीं बनवाई, धर्मशालाएं नहीं खुलवाई, लोगों को लूटा खसूटा मारा। क्या उसके पास है अहंकार को सजाने के लिए कुछ? अहंकार पर घाव ही घाव है, श्रृंगार तो बिल्कुल नहीं। पंडित के पास जो बड़ा श्रृंगार है, बहुत बड़ा श्रृंगार है भाई। तपस्वी के पास बड़ा श्रृंगार है, साधु के पास बड़ा श्रृंगार है। अहंकार सजा हुआ है, सजे हुए अहंकार से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। मैं अभी YouTube चलाता था तो उसमें मैंने देखा कि एक बाबा कोई 1100 रुद्राक्ष की मनकाओं को जो माला होती है उसको सिर पर ढोए चल रहा है, कोई धुनियाँ रमाए जा रहा है। किसी को कुछ अहंकार, कोई टेम्पो वाले बाबा चले आ रहे हैं, कोई रक्शे वाले बाबा चले आ रहे हैं, कोई नंग धड़ंग बाबा चले आ रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे अहंकार पाल लिए हैं इन्होंने। और एक तो व्यक्ति, मैं मोबाइल फ़ोन पर गया मोबाइल ख़रीदने, व्यक्ति आया, खुद को बाबा कहलाता था और मुंह में गुटखा डाले हुए ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था और ऊपर से शराब पी हुई। भाई ऐसे हैं तुम्हारे साधु संत सन्यासी। इन साधुओं को मैं साधु नहीं मानता। चलो इसीलिए मैं भी मान लेता हूँ कि अजामिल पहुँच गया हो, लेकिन पंडित कभी नहीं पहुँचा। पंडित बाद बदनते झूठा, भोजन कहया भूख जो भाजै,
तो सब कोई तिरि जाई। नर के संग सुवा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। और तुमने देखा कि आदमी के साथ रहते रहते तोता भी हरि हरि बोलने लगा है। तुम जो बोलते हो वही बोलने लगता है। लेकिन हरि हरि दोहराने से तोते को कुछ हरि का प्रताप तो पता नहीं चलता, हरि की कुछ महिमा तो नहीं पता चलती। तोता लाख जपता रहे हरि हरि, तोता संत तो नहीं हो जाता। सुना नहीं कभी भी कि कोई तोता बुद्ध हो गया हो? क्या आपने सुना? मैंने तो कभी नहीं सुना। और पंडित तोता है, तोते से ज़्यादा नहीं, उसे भी हरि के प्रताप का कोई पता नहीं। प्रताप का तो पता तभी होता है जब तक उसके प्रताप में प्रविष्ट हो जाओ। मैंने बहुत से देखे हैं, इसीलिए मुझे आजकल सत्संग सेंटरों में जाना मुझे कुछ पसंद नहीं है, क्योंकि मैं उन्हीं पंडितों को देखता हूँ, अहंकार से भरी हुई मूर्तियाँ। इसीलिए तो मैं सीधा गुरु के पास जाना पसंद करता हूँ। केवल एक वही शख्स मुझे मिला, एक गुरु ही ऐसा शख्स है जिसके पास कोई अहंकार नहीं है। वरना तुम सेंटरों में जाकर देखो, हम भाई इतनी सेवाएं करते हैं। तुम सेक्रेटरी को जाकर देखो या किसी और व्यक्ति को जाकर देखो जो बहुत बार सेवाओं में जा चुका होता है, अपनी सेवा करने के घमंड में ही चल रहा है, अपनी सत्संग करने के घमंड में ही चला जा रहा है कि भाई मैं तो सत्संग करता हूँ, मैं प्रीचर हूँ या प्रीचर, मैं एक स्त्री प्रीचर हूँ, या मैं शब्द गाने वाली हूँ, या मैं शब्द गाने वाला हूँ। इन सभी अहंकारों में प्रविष्ट होते हैं ये सत्संग सेंटरों में लोग। कोई बिरला होगा जिसके पास अहंकार नहीं है, क्योंकि प्रताप का तो तभी पता होता है जब तक परमात्मा के प्रताप में प्रविष्ट हो जाओ। प्रताप का तो पता तभी होता है जब तुम उस दशा में आरूढ़ हो जाओ। प्रताप का पता तो तभी होता है जब तुम समाधिस्थ हो जाओ। प्रताप तो स्वाद से पता चलता है, फिर महिमा बढ़ती ही जाती है। फिर महिमा इतनी सघन हो जाती है कि कितना ही नाचो और कितना ही गाओ चुकती नहीं। कहना चाहो कहीं नहीं जाती, अभिव्यंजना नहीं हो पाती। अपूर्व वर्षा होती है अमृत की, लेकिन वह तो तभी पता होगा जब तुम हरि में प्रविष्ट हो जाओ और हरि तुम में प्रविष्ट हो जाए। तोते बने रहने से ये ना होगा। नर को संग सुवा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। जो कवहूँ उड़ी जाए जंगल में, बहुरी न सुरतें आने। और अगर कभी मौका मिल जाए तो तोते को खुला छूट जाए पिंजरा, निकल भागे तो फिर जंगल में भूलकर भी हरि हरि नहीं दोहराएगा। किस लिए? हरि से लेना देना क्या? बहुरी न सुरते आने, फिर सुरती न करेगा, फिर स्मरण न करेगा, फिर जंगल में बैठकर नहीं कहेगा हरि हरि हरि। क्या लेना देना हरि से? बात खत्म हुई। वह तो आदमी के साथ फंसा था, झंझट में फंसा था, तो हरि हरि दोहराने लगा था। ऐसे ही पंडित शास्त्रों की झंझट में हरि हरि दोहराने लगता है। ये राधा स्वामी पंडित भी राधा स्वामी तो कहने लगते हैं। शास्त्रों की झंझट में पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, दोहराने लगता है। लेकिन ऐसे प्रभाव का कोई मूल्य नहीं है जो तुम्हारी प्रभुता न बन जाए, जो तुम्हारे ऊपर संस्कार की तरह ही रहे। उससे तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। बिन देखे बिन अरस परस बिन, नाम लिए का कोई। ये शब्द बड़ा प्यारा है। बिन देखे, जब तक देखोगे ना हरि को, कैसे उसका अनुभव होगा, कैसे उसका प्रताप का अनुभव होगा। इसके बारे में चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे। मेरे ख्याल से आज आप समझ पाए होंगे कि हमें फालतू की बहस बहासी में क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। ये फालतू की बहस बहासी में सिर्फ पंडित ही पढ़ते हैं। एक कहता है मेरा गुरु बड़ा, दूसरा कहता है मेरा गुरु बड़ा, एक कहता है मेरा गुरु सच्चा, नानक बड़े, बाबा नानक बड़े कि कबीर बड़े। ये सब फालतू बहस बहासी में पड़े रहते हैं। केवल एक पंडित व्यक्ति ही बहस में उलझा रहता है। जो भक्त आदमी होता है वह कभी बहस में नहीं पड़ता। वह बस ये कह देता है ठीक है जी, तुम्हारा गुरु बड़ा,
तुम्हारा शास्त्र बड़ा, हमारे गुरु छोटे ही सही। कोई बात नहीं, हमारे गुरु हैं, हमारा उन पर पूरा विश्वास है। तुम्हारे गुरु होंगे बड़े, पर हमारा तो विश्वास अपने गुरु पर ही है। अपने गुरु पर ही हमारी श्रद्धा है। तुम अपने गुरु पर श्रद्धा बनाओ, हम अपने गुरु पर श्रद्धा बना लेंगे। ये भक्त की दशा है, तो हम सभी को भक्त बनना है। केवल एक भक्त ही ऐसा व्यक्ति होता है जो कभी बहस में पड़ने की चेष्टा नहीं करता, वह किसी से उलझने की चेष्टा नहीं करता। इसीलिए भक्त बनो और भजन सिमरन में उतरो। अगर आप जी का किसी का कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे सर्च करें माली की मौज सत्संग, वहाँ पे आप लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर किसी को कॉल के माध्यम से भी कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ दीजिएगा। सर्च कर लेना टेलीग्राम पर जाकर माली की मौज सत्संग, तो वहाँ पे मैं आपको पर्सनली अपना नंबर डिलीवर कर दूँगा। अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो, अगर आपकी भ्रांतियाँ टूटी हों, अगर आपको कुछ अंदर से हुआ हो, आपकी आत्मा झकझोरी गई हो, अगर आपको शांति मिली हो ये वीडियो सुनकर, तो मेरी विनम्र प्रार्थना है अपने मित्रों तथा परिजनों को ज़रूर इस वीडियो को साझा करें। व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, टेलीग्राम पर शेयर करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ शेयर करना बस कर दें। कोई सुने चाहे ना सुने, इसकी आप जी ने चिंता नहीं लेनी है, बस शेयर ज़रूर कर देनी है ये वीडियो। बस मेरी यही विनम्र प्रार्थना है। क्या पता आपकी मदद से किसी भूले भटके को राह मिल जाए और वह भी शांत होने की प्रक्रिया में संलग्न हो जाए। कोई सुने चाहे ना सुने, ये आपने चिंता नहीं लेनी है, आपने बस शेयर करनी है। बाकी कर्म परमात्मा का, वो जाने जो वो आपसे कर्म करवाए, आपने बस इस शेयर करने का कर्म कर देना है। अगर किसी को सब्सक्राइब करना हो इस चैनल को तो वो कर सकता है, अन्यथा आप रोज़ सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर आकर मालिक की मौज सत्संग। जो भी नया सत्संग डाला होगा सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप जी को मिल जाएगा। अगर कभी ना मिले सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, तो आप जी पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुने। क्या पता उन पुरानी वीडियोस में आपके सवालों के जवाब दिए गए हों और मैं लिख कर दे सकता हूं। अगर आप जी डेली 2 से 3 वीडियोस इस चैनल पर सुनोगे तो आपकी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। बस शर्त एक है कि एकांत में होकर सुनना है, अपनी बुद्धि की कैंची को दूर रखना है और अपने हृदय में उतरने देना है इन शब्दों को। शुरू से लेकर अंत तक बार बार सुनते जाना है इन वीडियोस को। अपने आप ही बदलाव आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, आपको खुद महसूस होगा। कोई भी व्यक्ति अगर इन सत्संग वीडियोस को करीब लगातार 3 महीने तक सुनता रहेगा, मैं स्टैम्प पेपर पर साइन करके दे सकता हूँ कि उनकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। पहले जैसी तो रहेगी नहीं। जिस दिन आप पहले दिन इन वीडियोस को सुनना शुरू करोगे, तो मेरी प्रार्थना है कि कृपया पुरानी वीडियोस को अवश्य सुन लिया करें। बस मेरी यही अनुकंपा है, मेरी यही कामना है। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को मैं यही दुआ करता हूँ कि आप परमात्मा हो जाएं, आप अपने भीतर उतर जाएं, अपने ही अंदर खिसक जाएं। आप इतना मुझे सुनते हो, इतना वक्त देते हो, इसके लिए मैं आपका बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।